like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। नौजवान नस्ल किसी भी कौम की रीढ़ की हड्डी होती है, लेकिन इन दिनों नौजवानों में जिस तरह समाजी बुराइयों का फैलाव हो रहा है और समाज में जिस तरह तबाही के दहाने पर पहुंच रही है नौजवान नस्ल, वो किसी से मख्फी नहीं। मुख्तलिफ इदारे इस सिलसिले में काम कर रहे हैं। समाजी बुराइयों को दूर करने के लिए या नशावर चीज़ों से पाक करने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात हो रहे हैं। इदारे काम कर रहे हैं, सरकारी सतह पर इक़दामात हो रहे हैं, लेकिन जिस तरह खातिर ख़्वाह नतीजा बरामद होना चाहिए शायद वो देखने को नहीं मिल रहा है। नौजवानों की जिम्मेदारियां क्या होती हैं और नौजवान समाज को सुधारने के सिलसिले में अपना रोल किस कदर निभा सकते हैं, इस पर इक़दाम करते हुए शहर के दो मारूफ इदारे इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर और दारुल ऐमन की तरफ से शहर के टैनरी रोड में वाक़े शादाब शादी महल में एक इजलास मुनक़िद था, जिसमें नौजवानों को उनकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाया गया। चलिए जानते हैं तफसीलात हमारे नुमाइंदे रैयान अरीब की इस खुसूसी रिपोर्ट में। इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर और दारुल ऐमन की तरफ से जो आज एक प्रोग्राम यहाँ शादाब शादी महल में कंडक्ट किया गया है, जिसका टॉपिक है मुस्लिम यूथ रोल एंड कंडक्ट फॉर अ पीसफुल सोसाइटी। एक काफ़ी अहम टॉपिक है जो आज के जो हालात हैं, जिस सिचुएशन से जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, उस मुनासिबत से काफ़ी अहम टॉपिक है। यूथ, पर्टिकुलरली मुस्लिम यूथ का जो रोल है कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने में, उसको आगे लेके जाने में, एक प्रॉपर मैसेज जो है सोसाइटी में फैलाने के लिए यूथ का रोल काफ़ी अहमियत रखता है, इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये ज़रूरी है कि मुस्लिम यूथ को इस चीज़ का मैसेज दिया जाए कि इस्लाम की तालीमात क्या हैं, इस्लाम यूथ से नौजवानों से क्या एक्सपेक्ट करता है, उनका रोल क्या रहता है सोसाइटी में, उस चीज़ को उन तक पहुंचाना शरी से हिस्से, कुरान और हदीस के हिस्से, वो बहुत ज़रूरी है। इसके मद्देनज़र क्या है, इस प्रोग्राम को हम कंडक्ट किए हैं ताकि नौजवानों तक ये मैसेज पहुंचे कि इस्लाम उनको क्या हिदायत देता है, उनको क्या बताता है कि उनका कंडक्ट, अपने आप को वो कैसे सोसाइटी में कंडक्ट करे, चाहे वो मुसलमान कौम में हो या दूसरे कम्युनिटी के साथ हो। इस्लामी मुआशरे को पुरअमन बनाना, अमन शांति का माहौल पैदा करना, उसका सिर्फ एक हल है, इस्लाम हमारे अमल में आ जाए, हमारे ज़िंदगी में, हमारे कौल और अमल में आ जाए तो पूरी दुनिया में अमन अमान हो सकता है। तीन चीज़ें हमारे सामने हैं। इस्लाम के माने होते हैं अब सलामत रहना और गैरों को सलामत रखना। नंबर दो, हमारा रब जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन अरहमुर राहिमीन है। नंबर दो, हमारे मोहम्मद सल्लम है, अल्लाह ने को रहमतुल लिल आलमीन बनाया है। नंबर तीन, हमारा पास कुरान है, कुरान को हुदल लिल आलमीन और रहमतुल लिल मुमिनीन बनाया है। तो सबसे बड़ा इलाज ये है कि इंसान पूरी तौर पर इस्लाम पर आ जाए, सारी मुश्किलात हल। और आखिरी चीज़ बताएंगे, अगर हिंदुस्तान का मुसलमान सही मुसलमान हो जाए तो मैं समझता हूँ इस्लाम की बरकत से हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट सब के सब अमन और अमान की ज़िंदगी गुजारेंगे। ज़रूरत है इस्लाम आने की और इस्लाम पर अमल करने की। किसी कौम के अंदर बिगाड़ पैदा होना, दुनिया दुश्मन पैदा करना चाहता है तो वहाँ के नौजवानों में नशे आवर चीज़ों को आम करता है। हर इंसान को, हर बाशिंदा हिंदुस्तान का, उसे चाहिए कि नशे पर कंट्रोल करे, हुकूमत कार्रवाई करे और पुलिस अमानतदारी के साथ अगर ऐसे लोगों को जो अमन व अमान बरकरार रखना चाहे और नौजवानों को जो इस्लाम ने या जो कानून संविधान मुकर्रर किया गया है, तो यकीनन नशे ख़त्म हो सकता है और सारे घर उजड़ने से बन जाएंगे, खूनरेज़ी कत्ल गारत सब ख़त्म हो जाए। इस्लाम की तालीम सबके लिए एक है और बुनियादी तालीम यह है कि इस्लाम अमन व अमान का और सलामती का दीन है। लिहाजा इस्लाम मुसलमानों को भी इस बात की तालीम देता है कि वो अपने और पराए सब के साथ अच्छा सलूक करें। नौजवानों को ख़ास तौर से ऐसी हर कोशिश से दूर होना चाहिए जिससे मुल्क का अमन व अमान ख़राब होता है।
मुसलमानों की जान माल को नुकसान होता है, मुसलमान शक के दायरे में आते हैं। ऐसे हर काम से उनको बचना चाहिए। ये नहीं कि वो इंटरनेट पर जाकर गलत तंजीमों के ज़रिए से इस्लाम को समझें, बल्कि उनको चाहिए कि वो जो उलमा हैं, जो वाकई दीन का गहरा इल्म रखते हैं, उनसे दीन के बारे में मालूम करें, ताकि उन्हें मालूम हो कि वाकई इस्लाम क्या है। उम्मत के बहुत सारे मसाइल हैं, सियासी मसाइल हैं, मेडिकल इश्यूज़ हैं, एजुकेशन के इश्यूज़ हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, बच्चियों के मसाइल हैं, घरों के मसाइल हैं, मैरिटल मसाइल हैं। तो ये नहीं कि हम किसी एक ही मसले को बुनियाद बनाएं, बल्कि जो लोग उसके अहल हैं, जो लायक हैं, वो उन मसाइल को हल करेंगे। आज हम नौजवानों को जैसा बनाएंगे, अगली पीढ़ी को वो वैसा ही अगला सबक देंगे। अब जहाँ तक इस प्रोग्राम की बात है और नौजवानों को मैसेज देने की बात की गई है, ख़ास तौर से अमन व सलामती के उन्वान के, बेसिक उन्वान के तहत टॉपिक जो है वो अमन व सलामती वाला। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि हम देखते हैं कि आजकल इस्लाम के ताल्लुक से जो हमारे दूसरे गैर मुस्लिम भाई हैं, वो तो उनको तो गलत मैसेजेस, गलत तालीमात पहुँचाई जाती है कि इस्लाम में ऐसी तालीम है, वैसी तालीम है, शिद्दत पसंदी या आतंक, जो बिल्कुल गलत बात है। हाँ, मैं अगर मेरी आवाज़ आपके माध्यम से उन तक पहुँचे तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि किसी भी दीन मज़हब को जानने के लिए उसके असल टेक्स्ट बुक को देखें। आप दूसरों की बात, मुझे अगर हिंदू धर्म के बारे में मालूमात लेना है तो मैं किसी ईसाई की बात को पढ़कर नहीं मानूंगा, हिंदू धर्म की जो टेक्स्ट बुक है उसको पढ़ूंगा। तो इस्लाम की सही तालीम, इस्लाम के जो टेक्स्ट बुक्स हैं, कुरान और अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, उनको पढ़ना होगा। तो ये गैर तो जो है वो नावाकिफ़ है, इसलिए मुसलमानों के बारे में उनकी जो है थिंकिंग ऐसी बनती है कि ये ऐसा ऐसा सोचते हैं। हमारे बहुत सारे नौजवानों का मामला ये है कि वो आज के माहौल में साजिशों का शिकार होते हैं। इस्लाम के ख़िलाफ़ बहुत सारी जो तहरीकें इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर चल रही हैं, वो नौजवानों को अलग अलग फ़िक्र और उनका अफकार और चीज़ों को मुतासिर करके ऐसा बनाने की कोशिश करती है कि वो कुछ जज्बाती बातें करें, कुछ उल्टी सीधी हरकतें करें। और जब वो इस तरह की चीज़ें करते हैं, मीडिया में उसको हाईलाइट किया जाता है, तो ये मैसेज जाता है कि इस्लाम की तरबियत में इनको ऐसा बनाया गया है। तो हम नौजवानों को ये बताना चाह रहे हैं कि सही दीन और इस्लाम क्या है। आप अगर समाज और माशरे के लिए अच्छा करना चाहते हैं तो इस्लाम की सच्ची तालीमात को इख्तियार करें आप, तो आप लोगों के लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, गैरों के लिए भी, मुल्क के लिए भी आप अच्छे और बेहतरीन इंसान बनेंगे। आज का प्रोग्राम को क्या पहला कदम समझा जाएगा नौजवानों के सुधार के लिए? नहीं, ये पहला कदम नहीं है, बल्कि ये बहुत सारे कदमों का एक हिस्सा है और ये इस किस्म के प्रोग्राम हमारे यहाँ मुनक्किद होते रहते हैं। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।